अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन चिमल और आज हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स के बारे में। आप लोगों का वो शुक्रिया जिन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया है। एफआईए की तैयारी के लिहाज से मैंने आपको सिलेबस भी गाइड किया था और इसके अलावा इंग्लिश की प्रिपरेशन के बारे में पहले हमने वीडियो बनाई थी, तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस था और काफ़ी लोग कह रहे थे कि हमें ये चीज़ें चाहिए थी। वी वांटेड टू सी दीज थिंग्स। तो आप इसी तरह वीडियोस और बनाते रहें। और मुझे कल ग्रुप में भी काफ़ी बच्चों ने कहा जी कि करंट अफेयर्स पे एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो तो बनती है। मैंने वॉइस नोट भेजा था लेकिन वो 2-3 मिनट का था। सो आई डिसाइडेड कि मैं उस पर भी वीडियो बना देता हूँ। सो आज हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स के बारे में कि करंट अफेयर्स का पोर्शन जो है वो किस तरह का है, उसको कितना प्रिपेयर करना चाहिए, आपको किस तरह से करना चाहिए, उसकी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं, ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। वी आर ऑन आवर रोड टू 2000 सब्सक्राइबर्स। दैट बीइंग सेड, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। आज की वीडियो में जनाब, अभी तो आप जनाब करंट अफेयर्स में 16-17 मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि अगर ADFI वाला है तो आपको पता है कि करंट अफेयर्स 16 नंबर के आते हैं, तो उसमें से आप 12-13 ले लें। या फिर आप अगर 20 मार्क्स का इंस्पेक्टर एफआईए का एग्ज़ाम है तो उसमें अगर आप 17 मार्क्स स्कोर करते हैं करंट अफेयर्स में, तो यू आर इन अ वेरी गुड प्लेस टू क्वालिफाई। द रीज़न इज़ के देखें, आपके सारे सब्जेक्ट्स में से 2-2 3-3 मार्क्स मिस होने ही होने हैं। ये एक नेचुरल है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात बहुत अच्छी तैयार की थी फिर भी 1-2 MCQs मिस हो गए, क्या होगा, ठीक है। दिस इज़ नेचुरल। इंसान की इतनी कैपेसिटी नहीं होती। कई दफ़ा हम थोड़ा सा जज्बात में आके या फिर नर्वसनेस की वजह से भी गलतियाँ कर जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल गिवन। सो उस सब को खाते में लाते हुए आपको चाहिए कि आप एटलीस्ट जो है वो लाइक जो मैक्सिमम मार्क्स है उससे 2-3 का फ़र्क रख के आप ले सकते हैं। मैथ्स का केस अलग है, लेकिन इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर्स है, ADS है, इस्लामियात वगैरह है, उससे 3-4 2-3 मार्क्स नीचे रह के आप अगर क्वालिफाई करते हैं या फिर स्कोर करते हैं तो यू आर वेरी मच अराउंड 80 और 85 मार्क्स मार्क, ठीक है। जो कि अक्सर लोग नहीं कर पाते क्योंकि उनकी प्लानिंग अच्छी नहीं होती। वो बाद में अपने MCQs जो है उनको रिवाइज नहीं अच्छी तरह से कर सकते या फिर उन्होंने पहले ही शुरू से मटेरियल पूरा पढ़ा नहीं होता, ठीक है। खैर, मकसद समझाने का ये था कि आपका टारगेट होना चाहिए कि मैंने किसी भी तरह से करंट अफेयर्स में, अगर ADFIA का है 16 मार्क्स के करंट अफेयर्स हैं, तो उसमें से मैंने ऑलमोस्ट 12-13 लाजमी स्कोर करने हैं, इससे नीचे की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। अगर आप इधर से ही 6-7 नंबर लूज़ कर जाते हैं तो बाकी फिर इंग्लिश के जब आएंगे थोड़े से मुश्किल MCQs, फिर थोड़े से पाकिस्तान स्टडीज़ के पुराने MCQs या किसी भी तरह के आ जाते हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन होती है, तो वो 2-2 3-3 ऐड होते होते आप फिर 75 पे आके गिरते हैं। यही वजह है कि फिर स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर सकते। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ, बहुत स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आपने 13 मार्क्स का टारगेट रखना है ADFIA के लिए, ठीक हो गया जी। और मेरा तारुफ आपको पता है, जो लोग चैनल पे नए आए हैं उनको दोबारा बता देता हूँ कि मैं 2020 का क्वालिफायर हूँ PMS पंजाब का। इसके अलावा ADFIA मैंने 2 दफ़ा क्वालिफाई किया है विद 81 एंड 84 मार्क्स। एंड आई हैव आल्सो क्वालिफाइड द इंस्पेक्टर FIA एग्जाम रिसेंटली एंड आई हैव क्वालिफाइड द AD MOD एग्जाम विद 155 मार्क्स आउट ऑफ 200 विद नेगेटिव मार्किंग ऑफ कोर्स। तो ये मेरा छोटा सा तारुफ था। बाकी मैं ऐड करता रहूँगा जैसे मुझे और अचीवमेंट्स अपनी मिलती हैं या फिर मुझे टाइम मिलता है तो, ठीक है। आगे आते हैं जी, इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर प्रिपरेशन, कि मैं आपको क्या टिप्स देना चाह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स को आपने किस तरह से तैयार करना है। नंबर 1, प्रिपेयर फ्रॉम ओनली 2 सोर्सेज बट दे शुड बी गुड वंस, कि सिर्फ 2 सोर्सेज तैयार करें करंट अफेयर्स। 2 से ज़्यादा जब आप करना शुरू हो जाते हैं तो उसका नुकसान ये है कि आप एक ही सब्जेक्ट को, एक ही पोर्शन को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ठीक है जी। आपकी ऑफ कोर्स वैल्यू एडिशन तो हो रही है, लेकिन उधर जो है ना आपके पास मोबिलिटी का मार्जिन बहुत कम है। लाइक इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 गुड सोर्सेज, और मैं नीचे आपको अच्छे सोर्सेज बताऊंगा भी, तो उनसे अगर आपने प्रिपेयर कर लिया है और आप 14 नंबर लेने की सलाहियत रखते हैं, तो फिर ऊपर वाले 2 नंबर लेने के लिए आई डोंट थिंक यू शुड स्पेंड लाइक 30-40 आवर्स ऑफ योर टाइम, ठीक है जी, स्टडी टाइम। तो उससे बेहतर ये है कि आप उसको दूसरे किसी सेक्शन में लगा लें, इसके बाकी तुक्के मार दें। आपको पता ही है FPSC में फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, में भी अल्लाह करम करेगा तो बाकी के भी 2 ठीक हो जाएंगे, सही है। सो सिर्फ 2 सोर्सेज रखें, लेकिन अच्छे सोर्सेज रखें, ठीक है जी। मैं आगे जाके आपको सोर्सेज बता भी दूंगा।
ट्राई टू यूज सोर्सेज दैट आर रिलायबल फ्रॉम विच क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड। ऐसा ना हो कि आप ऐसे सोर्सेज ऐसे ग्रुप्स में ऐड हैं या ऐसे पीडीएफ्स पढ़ रहे हैं जिनके पहले कोई एमसीक्यूज नहीं आए, ठीक है, वो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो गए, क्योंकि उनमें काफ़ी ज़्यादा इरेलीवेंट मटेरियल भी होता है उधर से, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन उठा नहीं रहा, तो आप काफ़ी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन याद करेंगे जो कि आपके लिए रिडंडेंट होगी। लेकिन जो सोर्सेज मुझे पता है, जिनको मैं रिकमेंड करता हूँ, मुझे पता है जी कि वहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, प्रीवियस एमसीक्यूज काफ़ी सारे आए हुए हैं। मैंने अपनी जो करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं उसमें भी आपको बताया हुआ है जी कि ये वाला एमसीक्यू पहले आया है, ये भी आया हुआ है, ये 2-3 दफ़ा आया हुआ है। सो दैट टेल्स यू द स्टोरी के जनाब जिन सोर्सेज पहले आए हुए हैं आप उनसे प्रिपेयर करें तो दोबारा उधर से ही आने के चांसेस हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक हो गई। अच्छा जी, करंट अफेयर्स को आपने डेली बेसिस पे प्रिपेयर नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना। दिस इज़ वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन कह लें या फिर बड़ी गलत अप्रोच है कि लोग जो हैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आपको तैयार करवाते हैं। इन माय ओपिनियन दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। द रीज़न इज़ कि अगर आप डेली बेसिस पे रोज़ाना की तारीख पे हर बंदे की एक्टिविटीज़ नोट कर रहे हैं, आज फलां से मिला और उनकी मीटिंग तय पा गई, कल परसों से एक्सपेक्टेड है, फिर ये वो सारा कुछ जो है, तो रोज़ाना पूरे के पूरे एक मंथ की डेट्स के अंदर आपको सारे के सारे इवेंट्स तरतीब से कैसे याद रहेंगे। ठीक है, एक बात ये होगी। फिर आप चले जाएं आगे, पूरा साल अगर आप ऐसे करते हैं तो पूरे साल के इवेंट्स कैसे याद रखेंगे, दूसरी बात होगी। और आपने 2 साल के इवेंट्स जो हैं वो याद रखने होते हैं या 2 साल के करंट अफेयर्स याद रखने होते हैं। क्वेश्चन इसके, आप क्या 2 साल के करंट अफेयर्स डेली के डेली कर सकते हैं? अगर आपकी कैपेसिटी है तो 100 बिस्मिल्लाह, आप इसमें 16/16 या 17/16 भी ले सकते हैं। दैट इज़ योर चॉइस, बट आई डू नॉट रिकमेंड इट, क्योंकि इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा। वी आर गोइंग टू परस्यू द स्मार्ट स्टडी अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच की जनाब हम अपना टाइम भी बचाएं और हमारी एफिशिएंसी भी सबसे ज़्यादा हो। सो इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर मंथली एमसीक्यूज फ्रॉम पाक एमसीक्यूज एंड फ्रॉम द अदर सोर्सेज। अभी आपको बता देता हूँ, 2 मिनट सब्र कर लें बस। ठीक है जी। तो प्रिपेयर करंट अफेयर्स ऑफ प्रीवियस 2 years एज रिकमेंडेड। ठीक हो गया जी। और डेट्स ऑफ इवेंट्स ऑफ प्रीवियस 6 to 8 months ओनली। अच्छा, बात यह है कि इस वक्त अगर मार्च 2023 चल रहा है तो मार्च 2021 के या फिर जून 2021 की डेट्स आपको नहीं पूछी जाएंगी। 2000 सिंपली रिडंडेंट। भाई इतनी पुरानी डेट्स कौन सा एग्जामिनर खोल के आपको पेपर देगा? ही वुड नॉट लाइक इट। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, और मैंने यही देखा है कि प्रीवियस जो 5-6 महीनों की हैपनिंग्स हैं उनकी डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उनमें से कोई भी पूछी जा सकती है। ठीक है, अदर देन द डेट्स ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स लाइक कोई G20 की समिट है या G7 की समिट है, यूएन जनरल असेंबली कब हुई थी, फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था, ये थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर चलें पिछले एक साल में भी चली जाती हैं फिर भी आपको इनको कर लेना चाहिए। लेकिन रोज़ाना की बेस पे या फिर पिछले 2 साल का पता रखना जी कि पाकिस्तान का जहाज़ कब लैंड हुआ था यूके में, या पाकिस्तान के साथ उन्होंने माहिदा किस तारीख को किया था, ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल का नहीं करना, सिर्फ 6 से 8 महीनों की डेट्स याद करें। कहाँ से करें? उन्हीं सोर्सेज से करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। रोज़ाना की डेट्स, सारी की सारी डेट्स याद नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। अच्छा जी, वन रीडिंग विल नेवर बी इनफ। ट्राई टू रिवाइज द करंट अफेयर्स 2 to 3 times आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग। ये बात बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा, आज मुझे एक स्टूडेंट पूछ रहा था, चले मैं वो भी आपको बता देता हूँ। वो कह रहा था कि सर ये जो डेट्स हैं और सारी हैपनिंग्स हैं, पॉलिटिकल सारा कुछ, इनको याद करना बड़ा मुश्किल है, मुझसे याद नहीं होते, तो क्या किया जाए? मतलब कि मैंने पेपर भी देने हैं, मुझसे याद नहीं होता या मुझे लगता है कि मैं याद नहीं कर पाऊँगा। तो सारे बच्चों के लिए मेरी एडवाइस ये है कि देखें, अगर आप वन पेपर या जीके एमसीक्यूज के पेपर देने आए हैं तो यू शुड बेयर इट इन योर माइंड एंड इन योर हार्ट कि जनाब ये पेपर जो है ये क्रैमिंग वाले हैं, इनमें आपके कॉन्सेप्ट चेक नहीं हो रहे, इनमें आपकी क्रैमिंग एबिलिटी है कि भाई आप कितने एमसीक्यूज क्रैम कर सकते हैं, कितनी अच्छी आपकी याददाश्त है, और उस याददाश्त की बेस पे आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं प्रेशर सिचुएशन में पेपर में। ठीक है जी। तो अगर आप वो कर सकते हैं, ओनली देन यू शुड गो फॉर इट। अगर अदरवाइज अगर आपको सिंपली यही लगता है कि मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगा डेट्स याद, कभी भी ये मेरे से नहीं होगा कि फलां मुल्क का कैपिटल कौन सा है, फलां मुल्क का प्रेसिडेंट इस वक्त कौन सा है, प्राइम मिनिस्टर कौन बना है, इलेक्शन कहाँ पे हुआ है, अगर आप ये नहीं कर सकते तो डोंट गो फॉर इट। इट इज़ सिंपली अ वेस्ट ऑफ योर मनी, सिंपली अ वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड ऑल्सो माई टाइम एज वेल, कि मैं आपको सिखा रहा हूँ लेकिन आपने दिल में तहैया किया हुआ है कि मैंने याद नहीं करना, तो ऐसे आप पास नहीं हो सकते। दिस इज़ वेरी ट्रू एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। इसमें मैं कोई चीज़ छुपा नहीं रहा हूँ आपसे।
लेकिन अगर आपने करना है तो आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि भाई मैंने तैयार होना है, मैंने अपने आप को तैयार करना है कि आगे मैंने जो 2 3 4 महीने लगाने हैं इनमें मैंने काफ़ी सारा मटेरियल कंज्यूम करना है, उसको याद करना है, बार बार रिवाइज करना है ताकि वो मेरे हाफ्ज़े में बैठ जाए। और वो बैठ जाता है। मेरी भी आप जैसी ही तबीयत थी। मुझे हिस्ट्री वगैरह और इस तरह की चीज़ें बहुत बोरिंग लगती थी, मैंने पहले याद नहीं थी की, लेकिन जब मैं आना स्टार्ट हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट भी बना और कनेक्टिविटी भी बनती गई और फिर मुझे अब उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी है एंड आई एम मच मोर प्रोफिशिएंट इन दैट। ठीक हो गया जी। तो 2 से 3 दफ़ा रिवाइज आपने लाजमी करना है, सिर्फ एक रीडिंग से काम नहीं चलेगा जी। Club the similar questions. This will help you remember the MCQs for a longer period of time. For example, 5 जून को अगर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है तो 5 जून के ऊपर कौन सा इवेंट हुआ है जी? चाइना ने कोई मिसाइल लॉन्च किया है, या फिर कोई और वर्ल्ड फूड डे है, या कौन सा है उसी के ऊपर फॉल कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई और समिट है जो कि सेम 5 जून के ऊपर हुई है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आप एक जगह पे लिख सकते हैं। पूरे महीने में से 3 4 डेट्स ऐसी निकलेंगी जिन पे 2 2 3 3 इवेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वो आप लिख सकते हैं। बाकी जो हैं उनकी डेट्स वगैरह याद करें। अगेन सिर्फ 6 से 8 महीने का पर्सपेक्टिव रख के कि मेरे पेपर अगर आने हैं सितंबर अक्टूबर में, जो कि ये ADFA वगैरह वाले हैं, अगस्त सितंबर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनको। तो आपको तकरीबन फरवरी 2023 से ऑनवर्ड्स जो हैं वो डेट्स याद करनी पड़ेंगी। इससे पिछली डेट्स का आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है जी। और कुछ चीज़ें आपको एंड के लिए भी रखनी चाहिए। आखिरी हफ्ते में आपने क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है जी? करंट आईजीज कौन से हैं, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स हैं, लीडर्स हैं, एटसेट्रा, ये इनके नाम वगैरह, कौन इलेक्शन जीत के आया है, किसने किसको बाहर निकाल दिया है, किसकी वफात हो गई, सारा कुछ ये आपने आखिरी हफ्ते में रिवाइज करना है, पढ़ना है। क्योंकि अगर आप सारा साल इनको बार बार करते रहेंगे तो वो बार बार चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो आपको मज़ा तो आता है कि हाँ पिछला ये था और अब ये है, मुझे याद है, बट द थिंग इज के इट विल बी टू हेक्टिक फॉर यू। आई वुड रिकमेंड कि आप सिंपली एंड पे इनको एक दफ़ा निकाल के रिवाइज करें अच्छे तरीके से, 2 3 दफ़ा पढ़ें और चले जाएंगे, आपको याद होगा। क्वालिटी सोर्सेज पे आते हैं जी। मैं आपको कौन से सोर्सेज रिकमेंड करता हूँ? नंबर 1, पाक एमसीक्यूज। पाक एमसीक्यूज एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। मैंने खुद भी इधर से ही किए हैं जो करंट अफेयर्स हैं। इसके अलावा जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स, ये दो मेरे मेन सोर्सेज हैं जो मैं आपको बताता हूँ। 2021 के पाक एमसीक्यूज के जो करंट अफेयर्स हैं सारे के सारे इसी चैनल पे अपलोडेड हैं। ऊपर आई के बटन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सिमिलरली 2022 के पाक एमसीक्यूज प्लस जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स के एमसीक्यूज जो हैं वो भी इसी चैनल पे अपलोड किए हुए हैं मैंने, वो भी आप देख सकते हैं। दोनों से अगर आप तैयारी करते हैं आपके करंट अफेयर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है जी। आप अपने पेपर के लिहाज से देख सकते हैं कि कितने आपने करने हैं या कहाँ तक की आपको ज़रूरत है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मैं जितना बता सकता हूँ वो मैं आपको बताता रहूँगा, आपके लिए मटीरियल अपलोड करता रहूँगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। और share.org ये एक वेबसाइट है, ये मुझे एक दोस्त ने बताई थी कि इस पे भी करंट अफेयर्स आते हैं और काफ़ी अच्छे आते हैं। सिमिलरली डॉन एमसीक्यूज है। डॉन एमसीक्यूज पे काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो है ना पास्ट पेपर से लेके आपको दिए जाते हैं। कुछ आई थिंक करंट अफेयर्स के भी आ जाते हैं, इसको चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। इसके अलावा एमसीक्यूज प्लेनेट है। एमसीक्यूज प्लेनेट एक मीडियाकर सोर्स है जी, ठीक है, टू बी वेरी फेयर। और वो एक बहुत बड़ा चैनल है यूट्यूब पे ही, बट मैंने एमसीक्यूज प्लेनेट से तैयारी की थी और मैंने पेपर दिया था एंड आई फाउंड आउट कि मुझे ऑलमोस्ट जो एमसीक्यूज प्लेनेट है उससे 3 4 एमसीक्यूज आ रहे थे, ज़्यादा नहीं थे आ रहे। बाकी जो है मेरी अपनी स्टडी थी या अखबार वगैरह से, तो मेरे पास पीडीएफ उनके पड़े हुए थे। सो आई डो नॉट रिकमेंड मच द एमसीक्यूज प्लेनेट थिंग उसमें, क्योंकि आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा ज़ाया होगा, आपके एमसीक्यूज शायद पेपर में कम आए। मैं आपको पहले दो सोर्सेज हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप पाक एमसीक्यूज और जहांगीर वर्ल्ड टाइम से एमसीक्यू तैयार करें तो आपके अच्छे हो जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी कि सर हम रोज़ाना जो है डॉन अखबार पढ़ते हैं तो उसी से नोट कर लिया करें, लेकिन मैं अगेन पहले भी आपको बता चुका हूँ कि डेली बेसिस पे आपने तैयार नहीं करने। बहुत ज़्यादा डेट्स हो जाएंगी, बहुत लंबा रजिस्टर हो जाएगा आपका, आप सोच नहीं सकते, पूरा का पूरा रजिस्टर भर जाएगा करंट अफेयर से ही। और फिर आप उसको बाद में याद बाद में करेंगे, फिर रिवाइज बाद में करेंगे। इतना बड़ा रजिस्टर एक ही 15 16 नंबर के लिए आप क्यों रिवाइज करेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लेक्चर्स दे रहा हूँ 20 20 मिनट के, आपके मंथली एमसीक्यूज तैयार हो रहे हैं तो आप उधर से तैयार कर सकते हैं। की एरियाज टू फोकस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी कि कौन सी चीज़ें आपने तैयार करनी है, कौन सी नहीं करनी। जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पेपर में आते हैं ये उन्हीं की बेस पे मैंने बनाया हुआ है कि कौन कौन से की एरियाज है जो कि आते हैं और इनको आपको तैयार कर लेना चाहिए। वर्ल्ड लीडर्स हैं जी, उनके इलेक्शंस कहाँ कहाँ पे होते हैं, कौन जीता कौन हारा और उसका ओपोनेंट कौन था। और मीटिंग्स जो होती हैं वर्ल्ड लीडर्स की, उनके बारे में भी आप एमसीक्यूज तैयार कर सकते हैं।
फिर है जी वर्ल्ड समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज, लाइक यूएन जनरल असेंबली की समिट है, फिर उसके अलावा G20 समिट है, G7 की मीटिंग है बाली वगैरह में। इसी तरह COP27 हुई थी, COP28 कहाँ होगी, और जो फीफा वर्ल्ड कप वगैरह है वो खैर नीचे आ जाएंगे। तो समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज हैं। अब इनमें आपने कब से कब तक हुई है ये याद रखना है। दूसरा ये है कि उसमें प्रेसिडेंसी किसकी थी। तीसरा कि वो कौन से शहर में हुई है, कौन से मुल्क में हुई है, ये याद रखना है जी। ठीक है जी। और अगर कोई उसका बड़ा ही कोई सेलिएंट फीचर है, फॉर एग्जांपल COP27 में लॉसेज एंड डैमेजेस का मैकेनिज्म जो है उसको रिकग्नाइज किया गया था, सो उसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर है जी डिजास्टर्स। डिजास्टर्स को भी आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे अर्थक्वेक आया, कितने मैग्नीट्यूड का आया, कहाँ पे हरिकेन आया है, उससे लॉसेस कितने हुए हैं, ये चीज़ें हैं। उसकी डेट्स भी ऑफ कोर्स आपको याद करनी पड़ेगी। फिर स्पोर्ट्स है जी। स्पोर्ट्स में फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ, टेनिस, इनके मुकाबले जो होते हैं, जो ग्रैंड स्लैम चैंपियंस हैं, जो वर्ल्ड कप्स हैं, जो एशिया कप है, जो फुटबॉल का यूएफए चैंपियंस लीग है, या फिर कोपा अमेरिका वगैरह है, सारा कुछ जो है उनके एमसीक्यूज, पाक एमसीक्यूज वगैरह पे ही जो आ जाएंगे, दोज आर सफिशिएंट फॉर यू। इसके अलावा जो नुमाया कारकर्दगी वाले हैं, जैसे गोल्डन बॉल किसको मिला है, गोल्डन बूट किसको मिला है, और बैलन डोर किसके पास गया है, तो बेस्ट प्लेयर किसके पास है। इसी तरह हॉकी का टूर्नामेंट कौन जीता जी। क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द डेकेड या फिर प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है, ODI T20 वगैरह में। ये सारे आपने तैयार करने हैं, ठीक है जी। और स्पेशली PSL के बारे में भी आपने तैयार करने हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। और गोल्फ के इवेंट्स होते रहते हैं, उनमें नॉर्मली जो जीतने वाले हैं उनका पूछा जाता है, दैट्स इट। बॉक्सिंग का भी आप कह सकते हैं, बट दूसरी स्पोर्ट्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मली इन्हीं स्पोर्ट्स से पूछे जाते हैं। फिर है जी स्पेस मिशंस। आपको पता है जी कि अमेरिका, चाइना, रशिया, UAE, सऊदी अरेबिया, ईरान, साउथ कोरिया, सारे ही मुल्क जो हैं वो स्पेस मिशंस जो हैं बहुत ज़्यादा भेज रहे हैं। तो उनके स्पेस मिशंस के नाम क्या हैं और कब उन्होंने भेजे, उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है। आया कि वो क्रूड मिशन था, यानी कि उसके ऊपर क्रू कोई गया है, या फिर वो वैसे ही एक रॉकेट उन्होंने भेजा, रॉकेट को रिमोटली कंट्रोल किया हुआ, ये सारा कुछ है, ठीक है जी। फिर है नोबेल प्राइजेस। नोबेल प्राइजेस में पीस प्राइज है, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स वगैरह सारा कुछ। तो उनकी कैटेगरी वाइज किस किस को मिले हैं, और उनकी एथनिसिटीज़ या फिर नेशनैलिटी क्या है, ठीक है जी। लाइक अब्दुल रज़ाक गुरना जो है वो ट्यूनीसिया के हैं या तंजानिया के हैं, कहाँ के हैं, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर ऑबिचुअरीज है, यानी कि कोई लीडर अगर फोत हो गया तो उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इन द पेपर जो है उसको हम कहते हैं ऑबिचुअरीज। इसको भी आपको ध्यान से करना है कि मलका बरतानिया का फोत हुई है, उसके बाद कौन सा बंदा बना है जी किंग यूके का, यूके एंड 14 अदर समथिंग, ठीक है जी। और पाकिस्तान पे आते हैं, तो पाकिस्तान के बारे में आपने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को देखना है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, कोई नई पॉलिसी बनाई है तो उसके बारे में, या फिर कोई रोज़गार स्कीम है, या कोई सब्सिडी वगैरह है, कुछ भी है उसका कोई नया इनिशिएटिव है उसके बारे में। सिमिलरली एनुअल अवार्ड्स और ऑनर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट मोस्टली देता है। 23 मार्च को आई थिंक दिए जाते हैं जो प्रेसिडेंशियल ऑनर्स हैं। तो वो किस किस को मिले हैं, कितने लोगों को मिले हैं, उनमें फॉरेनर्स कितने हैं, पाकिस्तानी कितने हैं, और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इन लिटरेचर या फिर आर्ट अली जफ़र को कौन सा मिला है, भाई मैं भी शहयाद को कौन सा मिला है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। अचीवमेंट्स एंड अचीवर्स। पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जो कि बहुत हाई अचीवर्स हैं, लाइक किसी इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर किसी लिटरेरी कंपटीशन में, या फिर प्रोग्रामिंग में, किसी भी चीज़ में। तो उन अचीवर्स और उनकी अचीवमेंट्स के नाम क्या क्या उन्होंने किया है वो आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे था, उनकी कौन सी पोजीशन आई। फिर पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं जी, कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, नहीं था आया, उसके बाद अदालत ने कब उसको टर्न डाउन किया, या फिर अदालत ने कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसको कब टर्न डाउन किया है, और फिर एंड पे जो फैसला है वो कौन सा है, ये सारी चीज़ें भी पॉलिटिकल हैपनिंग्स में आ जाती है। इमरान खान को गोली कब लगी थी, कहाँ पे लगी थी, कौन से शहर में लगी थी, ये भी है, ठीक है जी। और फिर है जी विजिट्स ऑफ PM एंड फॉरेन मिनिस्टर। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, उनकी डेट्स वगैरह आपको पता होनी चाहिए, और किससे मिल रहा है। मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ज़्यादातर बाईलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज पे आते हैं, लेकिन मल्टीलेटरल जैसे पाकिस्तान की अमन एक्सरसाइजेज जो है वो मल्टीलेटरल है, और द्रूज़बा जो है पाकिस्तान की रशिया के साथ है, वो बाईलेटरल है। तो उनको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है कि वो कब हुई, कौन से महीने में हुई, और वो कौन सी टाइप की एक्सरसाइज है। ज़्यादातर जो है जो दो मेन पार्टनर्स हैं, या जो जितनी नंबर ऑफ नेशंस हैं वो पूछा जाता है कि ये
कितने से, और या फिर ये पूछा जाता है कि ये कहाँ पे मुनक्किद हुई हैं जी। और इंडेक्सेस हैं कि इंडेक्सेस इज एक्चुअली द प्लूरल ऑफ इंडेक्स। तो आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स पे या रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, या फिर जेंडर गैप इंडेक्स है, और एनीथिंग एनी अदर इंडेक्स, बाकी अब मुझे इस वक्त याद भी नहीं आ रहे। तो उनके इंडिसेस जो है आपने तैयार करने हैं। पाकिस्तान के इंडिसेस कौन कौन से हैं, या पाकिस्तान कौन कौन से नंबर पे है, किस किस इंडेक्स पे, ठीक है जी, उनको याद करना है आपने। इनके बारे में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं हर एक क्वेश्चन पेपर में, आई थिंक एक आधा एमसीक्यू इससे भी आ जाता है, ठीक है जी। तो ये थे जी करंट अफेयर्स के की एरियाज और क्वालिटी सोर्सेज और इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर प्रिपरेशन। आई होप दैट दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। इफ दिस वाज हेल्पफुल फॉर you and your friends, make sure you like and subscribe and share the video with your friends, because it takes a lot of my time to prepare these things for you। और मेरे लिए दुआ करते रहें, अल्लाह मुझे अच्छी सी नौकरी जल्द से जल्द अता फरमाए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।